हम कोई इच्छा बनाएं और उसकी पूर्ति में रुकावट आ जाए तो क्रोध प्रस्फुटित होता है। क्रोध के कारण संबंध टूटते हैं, परिवार नष्ट होते हैं, संस्थाएं बर्बाद हो जाती। तो क्रोध हमारे भीतर उत्पन्न होता क्यों है? उसका समाधान क्या है? इसका मूल कारण भगवद गीता ने बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध की उत्पत्ति कामना से होती है। हम कोई इच्छा बनाएं और उसकी पूर्ति में रुकावट आ जाए तो क्रोध प्रस्फुटित होता है। अब उसका समाधान क्या है? अपनी इच्छाओं को भगवान की ओर घुमा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन को श्रेष्ठ रस भक्ति का रस मिलेगा तो फिर संसार के विषय रसों से वैराग्य हो जाएगा, और जब इनकी कामना समाप्त हुई तो क्रोध की जननी ही चली जाएगी। अब उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तो समय लगेगा। शॉर्ट टर्म में हम एक उपाय अपनाएं। वो क्या? जहां क्रोध का आवेग आने लगे, 1 मिनट के लिए अपनी प्रतिक्रिया को हम रोक दें। डिलेड रिस्पॉन्स। तो क्या होगा? लेफ्ट ब्रेन, विवेक शक्ति को समय मिल जाएगा किक इन करने का। तो विचार आएगा, भाई क्रोध से कोई लाभ होगा? नहीं, लाभ तो नहीं, हानि होगी। तो हम अपने व्यवहार को बदल देंगे। एक महिला बहुत क्रोधी थी, संत के पास आई, महात्मा जी कोई उपाय बताइए। संत ने कहा कि मेरे पास इसके लिए एक दवाई है, ये दवाई की शीशी मैं तुम्हें दे रहा हूं। जहां तुमको क्रोध आए तुम 20 तक गिनो, पश्चात 1 बूंद लो, फिर 20 तक गिनो, फिर 1 बूंद लो, फिर 20 तक गिनो, फिर 1 बूंद लो। अब महिला वैसे करने लगी और उसके मित्र सब आश्चर्यचकित हो गए, भी इसका गुस्सा कहां उड़ गया है। महिला ने आकर गुरुजी से कहा, महाराज आपने मुझे क्या जादू भरी दवाई दी है, मेरा गुस्सा तो गायब ही हो गया। ये दवाई है कौन सी? गुरुजी ने कहा, इस दवाई का नाम है H2O, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसे पानी भी कहते हैं। अरे, तो पानी पीने से क्रोध चला गया? पानी पीने से नहीं, वो 20 तक 3 बार तुमने गिना तो 1 मिनट का समय बीत गया। 1 मिनट में तुम्हारा आवेग कुछ कम हो गया और विवेक शक्ति को समय मिल गया। इसलिए कहा गया कि अगर बहुत गुस्सा आ जाए और आपने ईमेल लिखा है तो तुरंत सेंड बटन मत दबाओ, क्योंकि उसे वापस तो ला नहीं पाओगे। 24 घंटे उसे वहां पर रहने दो और फिर सेंड बटन दबाना। और अंत में यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, वाद विवाद प्रारंभ हो जाए, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, क्योंकि अक्सर लोग क्रोध में आउट ऑफ कंट्रोल होके ऐसी चीजें बोल देते हैं जिनके कारण संबंध में सदा के लिए कलह प्रारंभ हो जाता है। अगर आपका एकमात्र औजार हथौड़ा ही है तो आप हर समस्या को कील ही मानेंगे। इसके बजाय हमें कला के साथ और व्यवहार कुशलता के साथ परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इस प्रकार से अपने व्यवहार को और मधुर बनाएं। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।